नमस्कार मेरे कृषि साथियों। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अपने जो कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन देखा था विद एक्सप्लेनेशन। तो कल हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। लगभग जो मैंने कवर किए हैं लगभग 60 क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस कवर करेंगे और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस जो कि अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चल, तो सबसे पहले भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शो ए वेरी हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो देखो वही बात है भाई, सबसे पहले क्या चीज पूछा है इस क्वेश्चन में कि कौन सी क्रॉप ऐसी है कि जो सबसे ज्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन है शो करती है। ठीक है, देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है भाई। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की मैं बात करूं तो कल अगर अपन ने आपको हल्का सा याद हो तो हेटेरोसिस देखा था। ठीक है, मान के चलो कि उसके थोड़ा सा इनवर्स ही होता है, उसके उल्टा ही होता है। तो एक बार समझेंगे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की मैं बात करूं तो उसमें क्या होगा कि लॉस ऑफ विग्योर, जो विग्योर होगी या हेटेरोसिस होगी या हाइब्रिड होगा, जो भी होगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी लॉस होगी विग्योर में। किसकी वजह से? ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फिंग। कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्रॉप्स में या फिर स्पेशली मैं बात करूं कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में अगर हम कंटिन्यू क्या करवाएं भाई, सेल्फिंग करवाएं, और उस सेल्फिंग करवाने की वजह से विग्योर का लॉस होता हो तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे भाई अपन? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर बात है। तो देखो एक चीज याद रखना हमेशा कि आप सोचो कि अभी अपन ने बात की थी कि लॉस ऑफ विग्योर ड्यू टू कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। ठीक है, इनब्रीडिंग का मतलब यहां पे सेल्फिंग हो गया, वही चीजें हैं। तो लेकिन यहां पे ये कंफ्यूज मत होना कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है कि वो ज्यादा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में होगा क्योंकि भाई उनमें सेल्फिंग से हो रही हो। नहीं भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उनकी वो प्रोसेस है सेल्फिंग करना और उनके पास जो विग्योर है वो मेंटेन रहेगी वहां पे। ठीक है, जैसे कि जो पेरेंट्स में विग्योर है तो वो इनके प्रोजेनी में विग्योर रहेगी, तो वहां पे लॉस नहीं होगा। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और उनमें अगर हम सेल्फिंग करवा रहे हैं या उनमें हम इनब्रीडिंग करवा रहे हैं तो वहां पे भाई ध्यान रखना क्या होगा, लॉस होगा किसका? विग्योर का। और जो लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे भाई हम? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर बात है। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है अपना कि इन क्रॉप में से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें क्या पूछा भाई? हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कि इन क्रॉप से कौन सी क्रॉप है जिसमें सबसे ज्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। ये हमको पता लग गया है कि भाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है, और हमने ये भी देख लिया है कि भाई कौन से क्रॉप्स में होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना बेसिकली ये सभी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, एक को छोड़ के यहाँ पे, या फिर इसको भी मान के चलो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, सारे के सारे हैं। तो जो सबसे ज्यादा जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है वो मिलता है भाई एल्फाल्फा में, जिसको अपन ल्यूसन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे ज्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में देखने को मिलेगा? यहाँ पे एल्फाल्फा में। और मैं एग्जांपल की बात करूं, देखो कई बार पूछ लेता है कि भाई इनके सीक्वेंस बताओ कि कौन कौन सी क्रॉप है, इसका सीक्वेंस बताओ कि इस क्रॉप में इनब्रीडिंग डिप्रेशन की सीक्वेंस ये होगी या फिर इनकी जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है उसकी सीक्वेंस ये होगी। तो देखो सबसे ज्यादा की मैं बात करूं, जैसे बात करेंगे हायर डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, तो वो कौन सा मिलेगा भाई? एल्फाल्फा। और एक क्रॉप और आती है कैरेट। ठीक है, इनमें मोस्टली क्या होगा भाई, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा उसकी रेट क्या होगी भाई? हाई होगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जो मीडियम इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, फिर मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, वो कौन से मिलेगा भाई? जैसे ध्यान रखना सोरगम हो गया, ठीक है, पियर मिलेट्स हो गया, बाजरा हो गया, तो इनमें क्या मिलेगा? एक मीडियम फ्रिक्वेंसी रहेगी या फिर एक मीडियम लिमिट रहेगी किसकी भाई? इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां से भी पूछ लेते हैं कि आपको ऑप्शन दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शो लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लो डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात करूं जिसमें कम इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है, तो वो क्रॉप कौन कौन सी भाई? ध्यान रखना सनफ्लावर है, ओनियन है, ठीक है, उसके बाद और मैं बात करूं राई है। तो इन सभी क्रॉप में क्या होगा, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो क्या रहेगा भाई? लो रहेगा। और बात एक यहीं से एक चीज और पूछी जाती है कि लैक ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि कौन सी क्रॉप होती है जिसमें क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना के बराबर या फिर नहीं होता। ठीक है, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वो कौन सी क्रॉप में होगा भाई? याद रखना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लैक ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर है भाई? चलो
अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग सीड वाइबिलिटी। ठीक है, एक चीज याद रखना दोस्तों कि जैसे कल अपने जो 20 क्वेश्चंस कवर किए थे, तो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनमें सिमिलरिटी जरूर मिल रही है, मतलब रिलेटेड है। और मैंने कल भी यही बात कही थी कि हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि पेपर क्या आने वाला है, लेकिन हम उसको देख के ये पता लगा सकते हैं पिछले पेपरों को देख के कि यार उसका क्या पैटर्न रहेगा, मतलब कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी आ रही है, बहुत ज्यादा कहाँ से पूछे जा रहे हैं, या फिर किस लेवल से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है, वही सीड में से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग सीड वाइबिलिटी, मतलब भाई जीवों की बीज की जीवितता परीक्षण के लिए। ठीक है, कि बीज वाइबल है या फिर वाइबल नहीं है, उसके परीक्षण के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा और मैं उम्मीद करता हूँ जानते होंगे सब चीजें। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा केमिकल यूज होगा भाई, टेट्राजोलियम क्लोराइड। कौन सा केमिकल होगा भाई, टेट्राजोलियम है क्लोराइड। ये केमिकल है जो क्या करता है भाई, बीज की वाइबिलिटी का टेस्ट करता है। प्रोसेस होती है इसकी भाई, जो सीड है उसको क्या करते हैं, डिप करते हैं, जो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं टेट्राजोलियम क्लोराइड का, उसको डिप करते हैं और डिप करके वहां से आइडेंटिफाई करते हैं कि सीड वाइबल है या फिर उसका वाइबिलिटी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता देता हूं उसमें एडिशन करके, जो टेट्राजोलियम क्लोराइड है ये फिर ये टेस्ट है, सीड वाइबिलिटी टेस्ट है, इसको बोलते हैं भाई बायोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं सीड का। क्लियर है भाई, चलो अगला क्वेश्चन है, वही सीड से पूछा गया है और वही सिंपल क्वेश्चन है कि अपने सीड के टैग देखे होंगे कि भाई सीड के टैग कौन कौन से आते हैं। भाई सीड जैसे अपन देखा था मोस्टली 5 क्लासेस चलती हैं, जो अपन मैं बेसिकली बात करता हूँ कौन कौन सी वजह से। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड है, उसके बाद कौन सा था भाई, ब्रीडर सीड है, उसके बाद कौन सा था भाई अपना फाउंडेशन सीड है, उसके बाद देखते हैं रजिस्टर्ड सीड है, उसकी हम ये भी जानते हैं कि ये इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं करते हैं, और उसके बाद कौन सा देखते हैं भाई अपने सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था भाई अपने पास, द टैग कलर ऑफ कौन सा है भाई, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड में टैग कलर कैसे होता है, तो बेसिकली सबको पता होगा भाई कैसा कलर होता है फाउंडेशन सीड के टैग का, ध्यान रखना भाई कैसे होगा, व्हाइट। कैसा कलर होगा भाई इसका, व्हाइट कलर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका आंसर हो जाएगा अपने व्हाइट, फर्स्ट आंसर। लेकिन एक चीज और मैं एडिशन करता हूं इसमें, जो फाउंडेशन सीड है ना, आपसे पूछ ले कि विच सीड इज ऑल्सो नोन एज मदर सीड, ध्यान रखना भाई उसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके पास, फाउंडेशन सीड। क्या हो जाएगा भाई अपने पास, फाउंडेशन सीड। ठीक है, कि कौन से सीड को मदर सीड के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा सीड हो जाएगा भाई आपके पास है, फाउंडेशन है सीड। क्लियर है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भाई जो यहां से क्रॉस के टाइप होते हैं ना ब्रीडिंग के, यहां से भी एक मान के चलो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब मैं इसे कोई फिक्स नहीं बताऊंगा कि भाई आएगा ही आएगा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं या फिर इसको अपन इवेल्युएट करते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर देख के कि क्या पैटर्न हो गया, कहां से आएगा, तो जहां तक मैं कर पाता हूं कि यहां से भी फ्रिक्वेंसी होती है वही क्वेश्चन आने की। तो यहां पे क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम हेटेरोसिस इज मैनिफेस्टेड बाय, सबसे पहली बात कि हेटेरोसिस क्या है उसकी हमने लास्ट क्लास में हालांकि चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी क्या होगा भाई कि सुपीरियरिटी ऑफ F1 आवर बोथ पेरेंट्स। जो पेरेंट्स, दो पेरेंट्स हैं, उससे जो F1 अपने प्रोड्यूस हुआ है, उस F1 की जो सुपीरियरिटी है वो क्या होगी भाई, आवर होगी, या फिर वो क्या होगा पेरेंट्स से क्या होगा भाई, सुपीरियर होगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई अपने, हेटेरोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेटेरोसिस। अब यहां पे जो क्वेश्चन आया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से क्रॉस से जो हेटेरोसिस क्या आती है भाई, सबसे ज्यादा आती है। तो दोस्तों ध्यान रखना भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे सिंगल क्रॉस। क्या होगा भाई यहाँ पे, सिंगल क्रॉस। ठीक है, और सिंगल क्रॉस से क्या होती है, क्योंकि जो सिंगल क्रॉस करवाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी ब्रॉड रहती है। ठीक है, या फिर ब्रॉड जेनेटिक बेस रहता है, तो इसकी वजह से ब्रॉड जेनेटिक बेस रहेगा या फिर हेटेरोजाइगोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी, डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा रहेगी, तो वहीं पे मैंने कल भी बात की थी कि अब जो हेटेरोसिस है वो किसके समानुपाती होती है भाई, किसके होती है, जैसे वो बढ़ेगा तो वो आ गया अपने पास है हेटेरोसिस। हेटेरोसिस जितनी होगी उतनी किसके ऊपर बढ़ेगी भाई, हेटेरोजाइगोसिटी भी उतनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ डाइवर्सिटी की या फिर ब्रॉड जेनेटिक बेस की बात करता हूँ, तो किससे मिलता है अपन को, सिंगल क्रॉस से। अगर ब्रॉड जेनेटिक बेस मिल रहा है, हेटेरोजाइगोसिटी मिल रही है सिंगल क्रॉस से, तो ध्यान रखना जो हेटेरोसिस है वो भी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी भाई, अपने पास है सिंगल क्रॉस से। क्लियर बात है भाई, चलो। हालांकि मैं इनको और बता देता हूं आपको कि सिंगल क्रॉस क्या है, डबल क्रॉस क्या है, 3 वे क्रॉस क्या है, टॉप क्रॉस क्या है।
यहां से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सिंगल, व्हाट इज सिंगल क्रॉस या फिर व्हाट इज डबल क्रॉस। सुनो भाई देखो, सिंगल क्रॉस का मतलब होगा कि क्रॉस बिटवीन टू इनब्रीड। अगर दो इनब्रीड के बीच में हम क्या करवाएं, क्रॉस करवाएं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सिंगल क्रॉस। क्या होगा भाई, क्रॉस बिटवीन टू इनब्रीड। अपने पास दो इनब्रीड है, इनब्रीड ए और इनब्रीड बी, ठीक है, इन दोनों में हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये सिंगल क्रॉस। समझ में आ गया दोस्तों, क्रॉस किसके बीच में हो रहा है, अपने पास दो इनब्रीड के बीच में, और दो इनब्रीड के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उस क्रॉस को क्या बोलते हैं भाई अपने, सिंगल क्रॉस। क्लियर बात है। अगला देखो, अगला क्या है भाई अपने पास है डबल क्रॉस। और डबल क्रॉस का मतलब क्या होता है, कि क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉस। क्या होगा भाई, कि क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉस। अब देखो, टू सिंगल क्रॉस का मतलब भाई ये तो हो गया ना अपने पास एक सिंगल क्रॉस, और सिंगल क्रॉस क्या देखा था अपन ने, कि क्रॉस बिटवीन टू इनब्रीड लाइन। ठीक है, दो इनब्रीड लाइन के बीच में हमने क्रॉस करवाया तो उस क्रॉस को क्या बोला भाई अपने, सिंगल क्रॉस। और यहां पर डबल क्रॉस क्या होगा, कि क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉस। तो क्या हो जाएगा भाई अपने पास, सिंगल क्रॉस कर लो, ये तो हो गया एक सिंगल क्रॉस, और यहां पे क्या दे रखा है कि क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉस। तो ये देखो, ये दूसरा सिंगल क्रॉस। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे भाई अपने, डबल क्रॉस। ठीक है, तीसरी में बात करूं कि भाई थ्री वे क्रॉस क्या हो जाएगा, तो थ्री वे क्रॉस हो जाएगा क्रॉस बिटवीन ए इनब्रीड लाइन एंड सिंगल क्रॉस। एक इनब्रीड लाइन और सिंगल क्रॉस के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं तो कौन सा क्रॉस हो जाएगा भाई आपके पास है, ध्यान रखना, इनब्रीड या फिर थ्री वे क्रॉस। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, इनब्रीड लाइन का क्रॉस किससे करवाएंगे अपन, सिंगल क्रॉस से। ठीक है भाई, ये तो अपना सिंगल क्रॉस हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास एक इनब्रीड। इनब्रीड और सिंगल क्रॉस में जो क्रॉस करवाते हैं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई अपने पास है, थ्री वे क्रॉस। क्लियर बात है। अगला क्या हो जाएगा भाई, टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस क्या हो जाएगा, कि क्रॉस बिटवीन इनब्रीड एंड ऑक्सीजन पॉलिनेटेड वैरायटी। जब ओपीवी और एक इनब्रीड के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं तो उस टाइप के क्रॉस को क्या बोलेंगे भाई अपने, टॉप क्रॉस। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि सिंगल क्रॉस क्या है, डबल क्रॉस क्या है, थ्री वे क्रॉस क्या है और टॉप क्रॉस है क्या है। क्लियर बात है, समझ में आ गया। चलो हाइब्रिड वैरायटी वर फर्स्ट डेवलप्ड इन फॉलोइंग क्रॉप। मतलब संकर किस्में प्रथम बार न्यून में से किस फसल में विकसित हुई। भाई यहाँ पे सीधी बात ये पूछिए कि कौन सी फसल की सबसे पहले हाइब्रिड वैरायटी डेवलप हुई। बेसिकली सबको पता होगा, और इंपॉर्टेंट भी है भाई, ये भी पूछ ले यहाँ पे कि कौन कौन सी वैरायटी हैं जो डेवलप की गई थी भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, सबसे पहले किस में की गई थी दोस्तों, मेज में। किस में हुई थी अपने पास है, मेज में। और मेज में कब हुई थी भाई, 1961। ठीक है, और बात करें कौन कौन सी वैरायटी थी भाई, तो मैं बताता हूँ, गंगा फर्स्ट, गंगा 101, रंजीत, दक्कन, ये सभी वैरायटी थी। ये क्या थी, हाइब्रिड वैरायटी थी। और फर्स्ट कौन सी क्रॉप में डेवलप की भाई, ये मेज में। और दोस्तों यहां से अगर और थोड़ा डीप चले, हम आपसे पूछे कि जो मेज की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है वो कौन से क्रॉस से डेवलप की गई थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, डबल क्रॉस से। कौन से क्रॉस से डेवलप की गई थी दोस्तों, डबल क्रॉस से जो डेवलप की गई थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे और बता दो, उसके बाद में अपने सोरगम की हुई थी 1964 में, CHS फर्स्ट, तो भी अपने सोरगम की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी। क्लियर है। तो अपना जो 25 का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपके पास मेज, कि भाई मक्का की फसल में सबसे पहले हाइब्रिड किस्म डेवलप की गई थी। क्लियर है। उसके बाद अगला है भाई, ये अपने मस्टर्ड के ट्रायंगल से पूछा है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड का ट्रायंगल भी। ठीक है, जो कि आपको पता होगा कि किसने दिया था भाई मस्टर्ड का ट्रायंगल, नागा हेरो ने दिया था। हम एग्रो में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी देखेंगे हम कि मस्टर्ड का ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसका पूछा भाई, ब्रेसिका जुनसिया, कि ब्रेसिका जुनसिया किसके क्रॉस से डेवलप हुई थी भाई। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक चीज और आ जाती है दोस्तों, ध्यान रखना भाई, इनके जीनोम और पूछ लेते हैं कि ब्रेसिका जुनसिया में जो जीनोम है वो कहाँ कहाँ से आए, कौन कौन से पेरेंट्स थे, या फिर उनके पेरेंट्स के जीनोम क्या थे जो कि ब्रेसिका जुनसिया में आए। ठीक है, तो देखो ब्रेसिका जुनसिया में अगर थोड़ा सा मस्टर्ड का ट्रायंगल की पूरी की मैं बात करूं तो एक बार ध्यान से समझना, आंसर आप खुद मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या आ जाएगा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जिसको अपन ब्रेसिका रापा भी बोलते हैं, या फिर आ जाएगा ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ब्रेसिका नाइग्रा, क्या जाएगा ब्रेसिका नाइग्रा। और उसके बाद जो तीसरा बनता है वो बनेगा भाई ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्या बनेगा भाई ब्रेसिका ओलेरेसिया। देखा आपको, ब्रेसिका कंपेस्टिस, ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसिया। और यहाँ पे मैं जीनोम के जो मैं बात कर रहा हूँ तो जीनोम का आपको बता दूं, जीनोम भी इंपॉर्टेंट है भाई। जो अपने कंपेस्टिस है इसका जीनोम क्या हो जाएगा ए, इसका जीनोम क्या हो जाएगा भाई नाइग्रा का बी, और अपने ओलेरेसिया के क्या हो जाएगा भाई आपके पास है सी। अब ध्यान रखना जो ब्रेसिका कंपेस्टिस और ब्रेसिका नाइग्रा इनके क्रॉस से बनते हैं ना, जो अपने क्वेश्चन में पूछे गए भाई कौन सी ब्रेसिका जुन्सिया। तो यहाँ पे इन दोनों के क्रॉस से क्या बनेगी भाई अपने पास है ब्रेसिका जुन्सिया। अब दोस्तों वही मैंने पूछा था कि आपसे पूछ लिया कि ब्रेसिका जुन्सिया में जीनोम क्या होगा भाई, तो जीनोम क्या हो जाएगा वहां पे ए बी, या फिर आपसे पूछे कि ब्रेसिका जुन्सिया एक स्पीसीज है उसका जीनोम है ए बी, तो ए जीनोम कौन से स्पीसीज से आया था भाई, तो कौन से आएगा अपने पास है ब्रेसिका कंपेस्टिस से। कहां से आएगा भाई अपने पास है ब्रेसिका कंपेस्टिस से, ठीक है। और यहां से बात करें ब्रेसिका नाइग्रा और ओलेरेसिया की बात करते हैं, यहां पे बनेगा ब्रेसिका कैरिनाटा, ठीक है। और यहां पे बात करें ब्रेसिका ओलेरेसिया और कंपेस्टिस से, तो यहां का बन जाएगा भाई ब्रेसिका नेपस। क्या बन जाएगा ब्रेसिका नेपस। तो ये एक मस्टर्ड का ट्राइंगल है। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द एम्फीडिप्लोइड ब्रेसिका जुन्सिया हैज बीन इन्वॉल्व थ्रू आउट हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन, भाई किसके हाइब्रिडाइजेशन या फिर कौन कौन से स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ जिससे अपने पास कौन सी स्पीसीज डेवलप हुई ब्रेसिका जुन्सिया। तो अपन ने देखा कि ट्राइंगल में कौन कौन सा ब्रेसिका कंपेस्टिस और ब्रेसिका नाइग्रा, इन दोनों के क्रॉस से कौन सी स्पीसीज डेवलप हुई अपने पास है ब्रेसिका जुन्सिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई ब्रेसिका कंपेस्टिस और ब्रेसिका नाइग्रा। देखो यहाँ पे क्या है कंपेस्टिस और नेपस नहीं है भाई, ये क्या है ब्रेसिका कंपेस्टिस और ब्रेसिका नाइग्रा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है बी। क्लियर है दोस्तों, आगे चलें। सिंपल क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में पूछा है भाई प्योर लाइन थ्योरी। सबसे पहले मैं बात करूं प्योर लाइन थ्योरी होती क्या है। प्योर लाइन क्या होती है भाई, प्योर लाइन होती है कि कोई भी एक सेल पॉलिनेटेड प्लांट से, सिंगल सेल पॉलिनेटेड प्लांट से कंटिन्यूस सेल्फिंग से कोई प्रोजेनी डेवलप की जाती है तो उसको बोलते हैं भाई प्योर लाइन थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्लियर हो गया कि भाई सेल पॉलिनेटेड प्लांट है, सिंगल प्लांट है, उसके कंटिन्यूस सेल्फिंग से अपन डेवलप कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछेंगे कि किसको प्रमोट करेंगे भाई, ये प्योर लाइन थ्योरी है, फिर जो प्योर लाइन्स है वो किसको प्रमोट करेंगे। तो भाई ध्यान रखना प्योर लाइन्स में हमेशा किस चीज की इंक्रीमेंट होगा, होमोजाइगोसिटी का। किसको होगा भाई, होमोजाइगोसिटी का। यहाँ पे वेरिएशन के कोई चांस होते हैं क्या भाई, बोले क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस क्या हो रही है, सेल्फिंग हो रही है। क्या हो रही है भाई, कंटिन्यू यहाँ पे सेल्फिंग हो रही है। अब सेल्फिंग हो रही है तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि प्योर लाइन्स में वेरिएशन का सोर्स क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो एनवायरमेंट वेरिएशंस इसमें आ सकती है प्योर लाइन्स में, ठीक है। और प्योर लाइन्स थ्योरी की मैं बात करूं कि किसने प्रपोज की, तो किसने दिया था भाई इसको, जॉनसन ने। किसने दिया था भाई दोस्तों, जॉनसन ने दिया था। क्लियर बात है, चल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस दे रखे हैं, देखेंगे हम क्या है इसमें। ए टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट। क्या सिचुएशन दे रखी है अपन को भाई कि एक टॉल प्लांट है, उसका क्रॉस किससे हो रहा है भाई, ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है। आगे देखो, इन द प्रोजेनी अबाउट 1/2 ऑफ द प्लांट्स आर टॉल एंड रिमेनिंग 1/2 आर द ड्वार्फ। देखो भाई आपके पास पूरी चीजें दे रखी हैं यहाँ पे, सुनो इसको ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है समझेंगे। और ये क्रॉस के क्वेश्चन में भाई फ्रिक्वेंट होते हैं, ये भी आते हैं पेपर में। क्या है भाई, एक टॉल प्लांट, एक तो कैसा है अपने पास टॉल प्लांट, ठीक है। दूसरा कैसा है, क्रॉस किसके साथ हुआ इसका भाई, ड्वार्फ प्लांट के साथ। किसके साथ अपने पास, ड्वार्फ प्लांट के साथ हुआ, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, प्रोजेनी अबाउट 1/2 ऑफ द प्लांट आर टॉल एंड रिमेनिंग 1/2 ऑफ द ड्वार्फ। भाई इनसे जो प्रोजेनी आएगी ना, क्या आएगी प्रोजेनी, इनसे जो क्या दे रखे प्रोजेनी, क्या बता रखे भाई अपने पास, 1/2 तो क्या होगी टॉल और 1/2 क्या होगी भाई अपने पास है ड्वार्फ। तो प्रोजेनी पे 50% तो क्या होंगे यहाँ पे टॉल और 50% क्या होंगे भाई यहाँ पे ड्वार्फ। क्लियर है, ये चीज अपन को क्वेश्चन में बता रखी है। फिर आगे क्या पूछा है अपने पास, डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। जब अपन को जीनोटाइप है टॉल प्लांट के, जैसे यहां पूछा है कि इन टॉल प्लांट या ड्वार्फ प्लांट का क्या अपन को करना है भाई, जीनोटाइप।
कि इनका जीनोटाइप क्या होगा। सीधी सी बात है भाई, समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक क्रॉस बनाया अपन ने, किसके बीच में क्रॉस बनाया भाई, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, लंबे पादप और बौने पादप के बीच में क्या किया हमने, क्रॉस किया। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या है। एक लंबे पौधे को बौने पौधे से संकरण करवाया, ठीक है भाई, करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, इनकी संतति में लगभग आधे पादप लंबे व आधे बौने हुए। जो अपन क्रॉस बनाया टॉल में ड्वार्फ में, जो उनसे संतति आई उसमें आधे पादप तो कैसे थे, लंबे, और आधे पादप कैसे आए अपने पास, बौने आए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला कि लंबे व बौने पौधे के जीन प्रारूप, जीनी संरचना बताइए। मतलब जो इसके पेरेंट्स लिए हमने टॉल और ड्वार्फ, इनका हमें जीनोटाइप नहीं पता, हमें इनका फिनोटाइप देख के ये देख लिया कि ये प्लांट तो कैसे हैं, टॉल है, ये प्लांट कैसे हैं, ड्वार्फ है। तो अब हमको क्या करना है, इनका डिटरमाइन करना है जीनोटाइप का। तो दोस्तों अगर बेसिकली थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज है, अगर जेनेटिक्स की अपन को थोड़ी बहुत भी अपन ने पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बोले, देखो एक बात बताओ भाई, टॉल प्लांट के जीनोटाइप अपन ने क्या देखे हैं अभी तक। बेसिकली बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर इसको शुरू से मैं शुरू करूँ तो, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरा शॉर्ट टाइम में इसको। तो देखो टॉल प्लांट के जो जीनोटाइप है वो क्या देखे हैं अभी तक अपन ने भाई। देखो टॉल प्लांट या तो क्या होता है भाई, कैपिटल टी, ठीक है भाई, टॉल प्लांट रहेगा जो जीनोटाइप हमने पढ़े हैं बेसिकली अभी तक। ड्वार्फ प्लांट का क्या देखा भाई अपन ने पास, स्मॉल टी, ये क्या होता है भाई, ड्वार्फ प्लांट, और ये क्या होता है अपने भाई, टॉल प्लांट। अब एक बात बताओ दोस्तों कि कोई और जीनोटाइप है क्या जिससे अपन को ड्वार्फ प्लांट मिल सकता है भाई इसके अलावा। मतलब होमोजाइगस रिसेसिव है ये जीनोटाइप, अगर इन दोनों में आपस में बात करें तो ये डोमिनेंट हो जाएगा और ये कैसे हो जाएगा भाई, रिसेसिव है। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, तो ड्वार्फ प्लांट का कोई और जीनोटाइप बन सकता है क्या, अरे भाई बन सकता है क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन टॉल प्लांट के एक और जीनोटाइप बन सकता है भाई, कैसा रहे, क्योंकि देखो पहले बताया तो ये कैसा है अपने पास, डोमिनेंट रहेगा, कैसा है, डोमिनेंट है, और ये कैसा है अपने पास है, रिसेसिव, ठीक है। अब एक चीज याद रखना भाई, जो डोमिनेंट एलील है ना, एक क्वेश्चन और मैं क्लियर कर देता हूं आपको यहां से, कि डोमिनेंट एलील है ना वो अपने कैरेक्टर दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, जो डोमिनेंट एलील रहेगा ना वो होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने कैरेक्टर शो करेगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, जो रिसेसिव एलील है ना भाई, रिसेसिव एलील ओनली ऑन होमोजाइगस कंडीशन में क्या करेगा, अपने कैरेक्टर का एक्सप्रेशन करेगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील अपने कैरेक्टर शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे जो डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब भाई डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों क्या हो, साथ में। तो इस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील के कैरेक्टर को क्या कर देगा भाई, सप्रेस कर देगा, मास्क कर देगा। इसकी वजह से जो रिसेसिव एलील है वो अपने कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है नहीं कर पाएगा। क्लियर बात है भाई। तो ये चीज याद रखना, जो डोमिनेंट एलील है ना वो दोनों कंडीशन में कैरेक्टर शो करेगा, किसमें, होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। वहीं जो रिसेसिव एलील है वो ओनली ऑन होमोजाइगस कंडीशन में क्या करेगा, अपने कैरेक्टर का एक्सप्रेशन करेगा। तो भाई अपन ने यहां देखा था, तो इस कंडीशन में भी क्या आएगा अपने पास, टॉल प्लांट। तो टॉल प्लांट के जीनोटाइप हो गए अपने पास दो तरीके के, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब अपन को जीनोटाइप ही पूछा है, अब ये तो बता नहीं सकते कि यार बोले भाई ये दो तरीके के तो टॉल के हो सकते हैं और एक तरीके का ड्वार्फ हो सकता है, नहीं, हमको तो चाहिए यहां से एग्जैक्ट आंसर। तो बोले क्रॉस करके देखेंगे कि यार 50% प्रोजेनी टॉल किस मारी है, 50% ड्वार्फ है किस मारी है। समझना भाई, पहले ले लेते हैं इसको, टॉल का ले लिया मैंने कैपिटल टी और ड्वार्फ का ले लिया उधर से स्मॉल टी। एक चीज और दोस्तों, कभी भी जेनेटिक्स में क्रॉस करोगे ना तो क्रॉस करवाने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे करें, या फिर आपको नंबर ऑफ गैमेट, कितने गैमेट बनेंगे किसी भी जीनोटाइप में, गैमेट कितने बनेंगे, और या फिर गैमेट कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट की बात करो तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई हम, 2 की पावर n। क्या रहता है भाई, 2 की पावर n, और यहाँ पे n का मतलब क्या होता है भाई, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर इन एनी जीनोटाइप। भाई किसी भी जीनोटाइप में कितने पेयर हैं जो हेटेरोजाइगस है, वो क्या है अपना n। तो यहाँ पे भाई है ही नहीं कोई भी हेटेरोजाइगस, तो वहां पे हमेशा आंसर आता है एक ही, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जीनोटाइप ले लिया हमने टॉल के, कैपिटल टी, स्मॉल का ले लिया यहाँ से स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट का। तो अब गैमेट बनाएंगे तो ध्यान रखना भाई, होमोजाइगस कंडीशन में तो कौन सा एलील आएगा, केवल एक ही एलील, कैपिटल टी। ये हो गया इसका गैमेट फॉर्मेशन।
यहाँ से अगर गैमेट बनाऊंगा तो यहाँ से गैमेट बनेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली स्मॉल टी। क्या आएगा भाई, स्मॉल टी, क्योंकि दोनों के दोनों जो जीनोटाइप है किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में। तो अब मैं इन दोनों का क्रॉस करवाऊंगा, तो क्रॉस करवाने पे क्या प्रोड्यूस होगा भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अपन ने देखा था जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमेशा कैसे प्लांट प्रोड्यूस करता है भाई, टॉल। कैसे करता है रे, टॉल। देखा था स्टार्टिंग में, एक तो ये करेगा और ये करेगा, ये दोनों दोनों कैसे प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, टॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो भाई जितने के जितने सारे प्लांट है, सारे के सारे क्या है, टॉल। इसका मतलब भाई यहाँ तो 100% क्या है, टॉल प्लांट। क्लियर बात है भाई, यहाँ पे तो 100% प्लांट क्या है, टॉल प्लांट है, नहीं है। ठीक है, अब टॉल प्लांट यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब ये तो भाई इसके जीनोटाइप नहीं बन रहे। कौन कौन सा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो इसका जीनोटाइप भाई नहीं बन रहा। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, ये तो इसका जीनोटाइप नहीं बन रहा। भले आप यहाँ से भी लेके क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, इनमें से करा के देख ले, लेकिन अब अपने पास तो है ही, दो ही करवा के देखेंगे ना, यहाँ पे 4 करवा के देखेंगे तो क्या मतलब अपने पास तो कंडीशन ही 2 ही है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई टॉल का अपन ये ले लें, कौन सा, देखो यहाँ से समझना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो किसका लिया हमने, टॉल प्लांट का। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट की बात करूं, ड्वार्फ प्लांट का ले लेता हूं मैं स्मॉल टी। अब भाई जो यहाँ से गैमेट बनेंगे ना, यहाँ से जब गैमेट ये किस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो यहाँ से इसके आएंगे दोनों एलील, दोनों का मतलब से एक डोमिनेंट एलील भी आएगा और रिसेसिव एलील भी आएगा। क्लियर बात है। और यहाँ से वही जैसे पिछले में बना था, होमोजाइगस कंडीशन में तो ओनली क्या आएगा भाई, एक एलील। ठीक है, अब अपन क्रॉस करवाएं कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, तो क्या आ जाएगा अपने पास है, यहाँ लिखता हूं मैं ब्लू कलर से, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तो ये आ गया, देखो किसका करा मैंने, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ करवाया, क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरे किसके साथ करवाया मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, स्मॉल टी। अब मेरे पास 2 प्रोविजन आई है यहाँ पे, तो अब देख के बताओ भाई इस टाइप के प्लांट कैसे प्रोड्यूस होंगे रे। देखो यहाँ पे कैसे हैं, टॉल, ये तो कैसे होंगे भाई अपने पास, टॉल। ठीक है, और इस टाइप के कैसे होंगे मेरे पास, ड्वार्फ। अब देखो भाई 2 हैं, 2 में से एक तो कैसा है, टॉल, और दूसरा कैसा है, ड्वार्फ। इसका मतलब यहाँ पे 50% तो कैसे है, टॉल है, और 50% कैसे मेरे पास है, ड्वार्फ है। इसका मतलब ये आता है अपने पास है राइट आंसर। क्या, क्योंकि भाई क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि टॉल का और ड्वार्फ का क्रॉस होगा, तो वहां पे 50% तो कैसे आएंगे टॉल और 50% कैसे आएंगे ड्वार्फ, तो उनके जीनोटाइप हमें बताइए। तो मिल गया भाई जीनोटाइप, क्या कि कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तो ये और स्मॉल टी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास है सी। और अगर थोड़ी सी मैं बात बताऊं तो इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में क्या बोलता है आपको याद है कि क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव पेरेंट्स। तो हमेशा F1 तो क्या आती है अपने पास, ये होगी कॉमन है, ये तो F1 हो जाती है, और ये क्या हो जाता है उसका रिसेसिव पेरेंट्स हो जाता है। तो टेस्ट क्रॉस की प्रोजेनी में ऐसे जाता है भाई कि 1/2 जो जनरेशन होगी, प्रोजेनी होगी, वो तो कैसे होगी, टॉल, और बाकी की रिमेनिंग हाफ जो प्रोजेनी होगी वो कैसे होगी अपने पास है, ड्वार्फ। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा कोई हार्ड फास्ट इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो भाई इसका आंसर की मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा इसका 3rd। चलिए अगला वापस से वही टैग का है हमारे पास, व्हाट इज द टैग कलर ऑफ बेड इन फाउंडेशन सीट। वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन पेपर में रिपीट होने की बात कर रहा हूं, ये वापस क्या है, एक पेपर में वापस से रिपीट हुआ है। तो अपन ने देखा था फाउंडेशन सीड है, उसका टैग कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और एक चीज और देखी थी लास्ट क्वेश्चन में कि फाउंडेशन सीड को क्या बोलते हैं, अपने मदर सीड बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन को देखा है, वापस क्या हो गया, रिपीट हुआ है। शायद जीओटी टेस्ट का कल भी हमने बात की थी, कल की क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट हुआ है। मतलब ये वेरियस पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं है कि एक ही पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जैसे कि मैं बात करूँ जितने भी एओके डब्ल्यूओ के जो पेपर थे उनको हमने सबको कंसीडर किया है, और उन पेपरों में से हमने जो जीपीबी का सेगमेंट है उसको अलग किया है। अब उन डिफरेंट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो क्वेश्चंस अलग अलग पेपर में क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वापस आपको सभी को याद होगा कि जीओटी टेस्ट, जीओटी मतलब ग्रो आउट टेस्ट है, इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, भाई जो ग्रो आउट टेस्ट है वो किस चीज के निर्धारण के लिए आयोजित किया जाता है। तो कल भी बताया था, सभी दोस्तों बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। भाई इसका आंसर अपने पास है जेनेटिक प्योरिटी।
और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि जेनेटिक प्योरिटी क्या है, फिजिकल प्योरिटी क्या है। तो यहाँ पे भी हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो आपका जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रो आउट टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, क्या हो जाएगा, किसके लिए डिटरमाइन करते हैं अपने यहाँ पे, जेनेटिक एंड प्योरिटी के लिए। अभी थोड़ी देर पहले पर पूछा गया था भाई सीड वीडियो के लिए कौन सा करते हैं, तो आपने देखा था कौन सा था भाई, टीजे टेस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं अपने टेट्राजोनियम क्लोराइड टेस्ट। क्लियर है भाई? चलो देखो पढ़ो भैया, अगला क्या है, प्रश्न पढ़ो। अच्छा है, एक क्रॉस इज बिटवीन, समझो क्वेश्चंस को हमेशा मतलब सेगमेंट में तोड़ के पढ़ोगे ना तो उसको अपन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे क्वेश्चंस की कि क्या पूछना चाह रहा है। एक साथ पढ़ेंगे तो यार मामला नहीं बैठता है कई बार, तो एक बार सेगमेंट्स में पढ़ो क्वेश्चंस को क्या बोलता है। क्या है, एक क्रॉस इज बिटवीन, मतलब क्रॉस बनवा रहा है किसके बीच में, सुनो भाई, F1 और सेग्रीगेटिंग। कल ही बताया था तो सेग्रीगेटिंग जनरेशन क्या है भाई, F1 के बाद जो भी F2 F3 F4 जो भी जनरेशन होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको सेग्रीगेटिंग जनरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्रॉस इज बिटवीन F1 एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है, देखो पेरेंट्स की बात करो, अभी जस्ट हमने देखा था कैपिटल टी, ये तो क्या हो गया, मेल के मान के चलो, ठीक है, और फीमेल मान लो, अपने स्मॉल टी, यहाँ से क्या गैमेट बनता है अपने पास, कैपिटल टी, यहाँ से क्या गैमेट बनता है अपने पास है स्मॉल टी, और इन दोनों को क्रॉस कराया तो क्या आता है मेरे पास, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर बात है? तो ये तो क्या है मेरे पास F1। अब सीधा सा पूरा अपने पास सामने आ गया, क्या है F1, और क्रॉस किसके साथ करवाना है, किसी भी एक पेरेंट्स के साथ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि F1 में क्रॉस किसी भी एक पेरेंट्स के साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो देखो भाई, जब संतति का पुनरावर्तित जनक के साथ संकरण करवाने को, मतलब संतति का जनक के साथ जो अपन संकरण करवाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो क्या है भाई, ये तो क्या है मेरे पास F1 संतति, अब जनक अपने पास या तो ये है और यहाँ ये है, तो ये क्या बोला है कि किसी भी वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, मतलब किसी भी एक पेरेंट्स के साथ अपन क्रॉस करवाते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, जब F1 जनरेशन का क्रॉस उससे किसी पेरेंट्स के साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे उसको, बैक क्रॉस बोलेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि दो टाइप के पेरेंट्स हैं, सभी पता होगा सभी को। ये तो क्या है अपना डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है, और ये कैसे पेरेंट्स है अपने पास, रिसेसिव पेरेंट्स। क्लियर है? ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, अगर F1 जनरेशन का डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, आउट क्रॉस। देखो ब्रॉड में अगर से पूछे कि आउट और टेस्ट आपके पास ऑप्शन में नहीं हो, ब्रॉड सेंस में आपसे बात करें कि F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाएं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ करवा रहे हैं या फिर रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव मतलब प्रभावी या अप्रभावी, यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि भाई जो F1 जनरेशन है, F1 संतति है, उसका क्रॉस प्रभावी जनक से करवा रहे हैं या फिर अप्रभावी जनक से करवा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे तो सीधा ये लिखा है कि भाई F1 जनरेशन का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से करवाएं तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। तो उसका आंसर हमने देख लिया था, क्या हो जाएगा भाई अपने पास, बैक क्रॉस। लेकिन अगर थोड़ा सा हम और डिटेल में चले तो F1 जनरेशन का अगर क्रॉस हम किसके साथ करवाएं भाई, डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाएं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई अपने पास है, आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे दोस्तों, आउट क्रॉस। दूसरी बात, अगर F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करवाएं भाई, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करवाएं तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे दोस्तों, टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे भाई, टेस्ट क्रॉस। क्लियर भाई, समझ में आ गया सभी को? तो आपका 31 क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वापस वही क्रॉस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या होगा, which type of commercially cultivated hybrid will give maximum degree of heterosis। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने पीछे डिस्कस किया था, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग चेंज होगी। बाकी यहाँ पे पूछा है कि कौन सा क्रॉस करवाएं अपन हाइब्रिड का जिसमें अपन को क्या मिले कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ हेटेरोसिस। तो दोस्तों इसका आंसर आप खुद दोगे, क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखना है सिंगल क्रॉस है हाइब्रिड। और अपन ने ये भी देख लिया था वहीं पे कि सिंगल क्रॉस क्या होता है, डबल क्रॉस क्या होता है, टॉप क्रॉस क्या होता है, ठीक है, बैक क्रॉस का भी देखा था कि बैक क्रॉस क्या होता है, थ्री वे क्रॉस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। और जो मैक्सिमम एक्यूरेसी हमको प्रोवाइड होती है, ठीक है, तो वो कौन से क्रॉस से मिलेगा अपन को भाई, सिंगल क्रॉस। क्लियर है दोस्तों? चलो अच्छा, ब्रीडिंग मेथड का क्वेश्चन है आपके पास, the method of breeding that give the maximum opportunity। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
क्या है? The method of breeding that give the maximum opportunity for the breeder to use his or her skill and judgment for the selection of plants is। भाई ऐसा ब्रीडिंग का कौन सा मेथड है, देखो सुन लो, प्रजनक की कौन सी विधि जो ब्रीडर के लिए पौधों के चयन के लिए तथा अपने कौशल और निर्णय का उपयोग करने के लिए अधिकतम अवसर देती है। बिल्कुल आप इसको देख के सीधा सा कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस नहीं बने हैं। देखो बल्क मेथड है, इंट्रोडक्शन एंड सिलेक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब हो जाता है भाई, यहाँ से पूछ लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। मैं बता देता हूँ आपको कि कोई भी ऐसी स्पीसीज या कोई भी ऐसी वैरायटी जिसको ऐसे एरिया में ले जाके ग्रो करना जहां से वो पहले से ही एग्जिस्टेंट नहीं हो, मतलब ऐसे एरिया में से सीधी सी बात मान के चलो, मैं कोई भी ऐसी वीट की वैरायटी है, जैसे मैं अपन बात कर चलो जो कि एमपी में ग्रो हो रही है, ठीक है, या फिर राइस की वैरायटी है जो अपने पंजाब में बहुत अच्छे से कल्टिवेशन कर रहे हैं उसके फार्मर्स, या फिर वीट की वैरायटी है एमपी में अच्छे से उसकी ग्रो या कल्टिवेशन चल रही है, लेकिन वो वैरायटी राजस्थान में अभी तक कल्टिवेशन नहीं उसका नहीं किया गया। अब मैं उस वैरायटी को एमपी से पंजाब से कहां लेके आऊं भाई, राजस्थान में लेके आया हूं, जो कि वो पहले से नहीं थी भाई, इस चीज का ध्यान रखना, वो पहले से नहीं थी। तो उस वैरायटी का क्या हुआ यहाँ पे भाई, इंट्रोडक्शन। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं मेरे में, इंट्रोडक्शन। मतलब कहीं एरिया में जहां पे वो पहले से कल्टिवेशन उस वैरायटी का नहीं करते हैं, वहां पे उस वैरायटी को लाके कल्टिवेशन उसका करना शुरू करना, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन। इसके साथ एक टर्मिनोलॉजी होती है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन किसको बोलते हैं भाई, वाइल्ड टू कल्टिवेटेड फॉर्म। इसका मतलब कोई भी स्पीशीज या वैरायटी जो किस फॉर्म में हुई, वाइल्ड फॉर्म में, जिसका हम कल्टिवेशन नहीं कर रहे हो, और उस स्पीशीज या वैरायटी को हम किस में लाए, कल्टिवेशन में लेके आए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई अपने स्किल्स का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बल्क मेथड और मास के मेडिकल में बात करते हैं, यहाँ पे इसमें प्लांट्स का इंडिविजुअल प्लांट्स का सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे प्लांट्स को सीधा ही बल्क में या मास में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर सीड लेते हैं, फिर अगली जनरेशन ग्रो करते हैं। तो ध्यान रखना जो पेडिग्री मेथड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, पेडिग्री मेथड। क्यों हो जाएगा इसका आंसर, पेडिग्री मेथड। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे लगभग तैयार करने के लिए 13-14 साल लग जाते हैं ब्रीडर को। पेडिग्री मेथड से सीड तैयार करने के लिए 13-14 साल लग जाते हैं, और यहाँ पे हर एक पीढ़ी का उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, मतलब मेंटेन रखना पड़ता है, इंडिविजुअल प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, फिर ट्रायल लगते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रीडर का है जो स्किल्स है, उसको अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है भाई, ब्रीडर का अपन को जो निर्णय लेना है, उसका कौशल है, उसका अधिकतम अवसर मिलता है, उसको अधिकतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। कौन से मेथड में, ब्रीडिंग के पेडिग्री मेथड। क्लियर है दोस्तों? तो आपके 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी, पेडिग्री मेथड। पॉलीप्लोइडी का है, a genome that is diploid but contain an extra bars। आगे क्या भाई, कोई जीनोम है, ठीक है, जीनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल वो हो जाएगा जीन। तो क्या बोलते हैं, जीनोम दैट डिप्लोइड, मतलब डिप्लोइड मतलब ये कोई जीनोम क्या है, डिप्लोइड, बट कंटेन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मतलब इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ये कंडीशन बना ली भाई, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम homologous with one of their existing pair, so that one kind of chromosome is present in triplicate। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, देखो सीधी सी बात है, यही आपको आंसर मिल जाएगा। कोई जीनोम है, उसके पास क्या है, डिप्लोइड है, बट कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मतलब एक डिप्लोइड कंडीशन में कोई जीनोम है, उसके पास क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। तो अगर अपन ने पॉलीप्लोइडी में पढ़ा होगा, तो पॉलीप्लोइडी में अगर इस कंडीशन आती है कि 2n+1, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं उसको, ट्राइसोमी। यहीं पे और मैं बात करूं, जैसे ये तो किसका पार्ट हो जाएगा भाई, आपके हाइपरप्लोइडी का और हाइपोप्लोइडी। यहां से क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे ये तो हो जाएगा 2n+1, क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी। और बात कौन सी आ जाए आपके पास, 2n+2, वो क्या हो जाएगा आपके पास, टेट्रासोमी। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेट्रासोमी। उसके बाद बात करो, जैसे 2n-1, ये हो जाएगा आपके पास मोनोसोमी। क्या हो जाएगा आपके पास, ये मोनोसोमी। और मैं बात करूं आपके पास जैसे कि 2n-2, तो ये हो जाएगा आपके पास है नलीसोमी। क्लियर दोस्तों? तो यहां से क्वेश्चन आता है ट्राइसोमी क्या है, टेट्रासोमी क्या है, मोनोसोमी क्या है और नलीसोमी क्या है। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे क्या है कि डिप्लॉइड कंडीशन में जीनोम है, उसके पास क्या एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो उसको कंडीशन क्या बोलेंगे अपने पास 2n+1, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास ट्राइसोम, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भैया? चलो फर्स्ट मैन मेड सीरियल, कल ही हमने इसका बात की थी, जो डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन देखा था, तो उसमें बात की थी कि जो हमने इंटरजेनिक क्रॉस होता है, जो ध्यान रखना है उसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सी है भाई? फर्स्ट मैन मेड सीरियल की बात करो तो कौन सा जाएगा? ट्रिटिकेट, ऑप्शन नंबर बी। होता क्या है भाई, मैंने कहा था ट्रिटिकेट है वो कौन से क्रॉस से डेवलप की गई है, तो ध्यान रखना कौन सा क्रॉस है भाई? इंटरजेनिक क्रॉस। इंटरजेनिक क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा कि दो डिफरेंट जीनस के बीच में क्रॉस करवा के अगर किसी स्पीशीज का डेवलप किया गया हो तो वो कौन सा क्रॉस हो जाएगा अपने पास है? इंटरजेनिक क्रॉस। और इंटरजेनिक क्रॉस का मतलब क्या बोला मैंने? दो डिफरेंट जीनस। जब हमारा ट्रिटिकेट है, इसका मतलब ये ट्रिटिकेट जो डेवलप किया गया है ये दो डिफरेंट जीनस से डेवलप किया गया है, तो दो डिफरेंट जीनस कौन कौन से जाएंगे भाई? ध्यान रखना आपने, एक तो क्या है ट्रिटिकम एस्टियम, ठीक है, कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टियम, और दूसरा कौन सा था हमारे पास? सिकल सीरियल, ठीक है। सिकल सीरियल और ट्रिटिकम एस्टियम के क्रॉस से जब हमारे पास स्पीशीज डेवलप की गई थी वो कौन सी थी भाई अपने पास? ट्रिटिकम। सिकल सीरियल और ट्रिटिकम एस्टियम है, इन दोनों के क्रॉस से जो अपने पास स्पीशीज डेवलप की गई थी कौन सी थी भाई? ट्रिटिकल थी। और ये क्या थी? फर्स्ट मैन मेड सीरियल थी। और किसने डेवलप किया? तो ये भी याद रखना, रैम्पो नाम के एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था? इसको डेवलप किया था, ठीक है। फर्स्ट मैन मेड सीरियल ट्रिटिकल, ठीक, किसने डेवलप किया? किसने डेवलप किया भाई इसको? रैम्पो ने डेवलप किया। अगली मैं बात करूं कौन से क्रॉस से डेवलप किया भाई? इंटरजेनिक क्रॉस से। इंटरजेनिक क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि दो डिफरेंट जीनस के बीच में अगर क्रॉस होता हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंटरजेनिक क्रॉस होना है। बोले कौन कौन से जीनस थे भाई? एक जैसे वीट का जीनस है, एक राइस जो सिकल सीरियल है उसका जीनस है, मतलब ट्रिटिकम एस्टियम और सिकल सीरियल दोनों के जीनस के क्रॉस करवा के अपने पास जो फर्स्ट मैन मेड सीरियल था वो कौन सा था भाई अपने पास है? ट्रिटिकल। क्लियर दोस्तों? चलो अगला वही चीज है भाई, वही चीजें कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है, चाहे टर्मिनोलॉजी रिलेट करो, चाहे क्वेश्चन से रिपीट हो या फिर टॉपिक रिपीट हो, ठीक है। तो देखो द कॉटन डेवलप्ड बाय ट्रांसफर ऑफ बीटी जीन इन कॉटन प्लांट इज नोन एज। दोस्तों मुझे याद आ रहा है कल मैंने बात की थी ट्रांसजेनिक का, कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक नाम से कोई टर्मिनोलॉजी थी उसकी हमने बात की थी, वही चीजें यहाँ पे आई। मतलब क्या है देखो सीधी सी बात है, कॉटन डेवलप किया गया किससे? बाय ट्रांसफर ऑफ बीटी जीन, मतलब कुछ ना कुछ उसमें क्या क्या है? ट्रांसफर किया। और क्या ट्रांसफर किया है भाई? बीटी जीन, मतलब एक जीन है उसका नाम क्या है? बीटी, और वो किसमें ट्रांसफर किया गया भाई? कॉटन में। और उससे क्या किया गया? कॉटन डेवलप्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ बीटी जीन, मतलब कॉटन डेवलप की गई है किससे? कि बीटी जीन के ट्रांसफर करने से, ठीक है। इन कॉटन प्लांट इज नोन एज, अब उस कॉटन प्लांट को हम क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है दोस्तों, कुछ नहीं करना, ट्रांसफर की गई, ठीक है। अब वो ट्रांसफर कर दी तो जीन बीटी जीन है वो क्या किया? ट्रांसफर किया, तो उस बीटी जीन को क्या बोलेंगे? ट्रांसजीन। क्यों? क्योंकि उस जीन को क्या किया है यहाँ पे? ट्रांसफर किया है। और किसमें किया है? कॉटन में। तो फिर कॉटन में ट्रांसफर हो गई कि नहीं हुई? और कॉटन में ट्रांसफर हो गई, प्लांट कैसे हो जाएगा? ट्रांसजेनिक प्लांट। कैसे प्लांट हो जाएगा दोस्तों? ट्रांसजेनिक प्लांट। क्यों? क्योंकि उस प्लांट में कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया है, क्या किया है उसमें? ट्रांसफर किया है, इसी वजह से उस प्लांट को क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इसमें ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपके पास? है ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। द कॉटन डेवलप्ड बाय ट्रांसफर ऑफ बीटी जीन, मतलब कॉटन है जो किससे डेवलप की गई है? ट्रांसफर ऑफ बीटी जीन से डेवलप की गई है, तो उस प्लांट को क्या बोलेंगे में? ट्रांसजेनिक कॉटन है, ट्रांसजेनिक प्लांट। चलिए भैया आगे अगला क्वेश्चन है, वही देखो जो हमने प्रोसेस में पढ़ा है, डिस्कस किया था कि हेटेरोसिस कौन से क्रॉस से फिक्स होती है या फिर किससे मेंटेन करता है, मैन्युफैक्चर किससे करता है। वहां पर हमने क्लियर किया था देखो क्या है, व्हेन टू सिंगल क्रॉस आर क्रॉस्ड, वही है दोस्तों क्या होता कि जब दो सिंगल क्रॉस के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो उसको हाइब्रिड को क्या बोलते हैं? मतलब जब दो एकल संकरण में परस्पर परागण करवाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले संकर को क्या कहते हैं? मतलब दो सिंगल क्रॉस के बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया तो जो हाइब्रिड बना उस हाइब्रिड को क्या कहेंगे दोस्तों? देखो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वापस बताता हूँ। देखो सिंगल क्रॉस का मतलब दो इनब्रेड लाइन के बीच में क्रॉस करवा दिया, ठीक है। ये तो क्या हो गया अपने पास? सिंगल क्रॉस।
क्योंकि मेरे पास है सिंगल क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ क्या करवा है, टू सिंगल क्रॉस, मतलब व्हेन टू सिंगल क्रॉस आर क्रॉस्ड, मतलब दो सिंगल क्रॉसेस के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो मतलब इसका ये तो हो गया एक सिंगल क्रॉस और वापस से एक सिंगल क्रॉस, मतलब ये दो सिंगल क्रॉस है, इनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो अपन ने बात की थी, जस्ट पीछे स्लाइड निकाल के देख लेना आप, तो वहां पे फिर पीछे वीडियो में देखना, तो वहां पे अपन यही कंडीशन लिखी थी, और इस कंडीशन को किसमें लिखा था दोस्तों, अपन ने डबल क्रॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, डबल क्रॉस। मतलब दो सिंगल क्रॉस में अपन क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्त अपने, डबल क्रॉस। चलो वो ये सीडी से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने बात भी की थी सीडी क्लासेस की, मैंने बात भी की थी, या फिर अपन को क्या एक्सप्लेन होता था, द इनिशियली सीड ऑफ ए वैरायटी प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रीडर इज नोन एज, मतलब ब्रीडर जो स्टार्टिंग में जो सीड की वैरायटी डेवलप करता है वो कौन सी क्लासेस होती है भैया, कौन सा सीड होता है जो स्टार्टिंग में ब्रीडर डेवलप करता है। ध्यान रखना यहाँ पे भाई ये गलती मत कर देना, ब्रीडर डेवलप करा तो ब्रीडर सीड है, ठीक है। हालांकि सीड्स को ब्रीडर ही डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बात है कि ब्रीडर डेवलप कर रहे हैं, ब्रीडर है तो वो सीड डेवलपमेंट भी करेंगे। लेकिन जो इनिशियल स्टेज पूछी गई यहाँ पे क्या है, इनिशियली सीड ऑफ वैरायटी, मतलब किसी भी वैरायटी का इनिशियली सीड, मतलब वहां से सीधी सी बात यार, अपन कोई भी सीड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, सीड डेवलपमेंट करने के सीधा सा ये तो नहीं है कि मतलब उसको इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कर लिया कि सीधा फार्मर्स को प्रोवाइड करवा दें, या फिर हम सीधा उनको ट्रांसफर कर दें, फार्मर अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको सोइंग के लिए सीड की रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर रहे हैं, इतना नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई सीड डेवलपमेंट किया, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो सीड के हो उससे डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियल स्टेज में जो ब्रीडर है वो कौन सा सीड डेवलपमेंट करता है भाई, न्यूक्लियस सीड। कौन सा सीड रहेगा दोस्तों, न्यूक्लियस सीड रहेगा, और फिर न्यूक्लियस सीड के बाद वापस कौन सी क्लासेस आती है, सीड की ब्रीडर सीड। तो ये चीज याद रखना कि इनिशियली वैरायटी, किसी भी सीड की इनिशियली वैरायटी क्या रहेगी भाई, आपके पास होता है न्यूक्लियस सीड, और जिसको कौन प्रिपेयर करता है भाई, ब्रीडर सीड। याद रखना एक चीज और, जो न्यूक्लियस सीड है उसकी जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी क्या रहती है भाई, 100%। क्या रहती है दोस्त उसकी, 100%, मतलब उसमें बिल्कुल क्या रहता है, वो प्योर रहता है। हालांकि इसकी उतनी क्वांटिटी नहीं होती है कि वो सीड डायरेक्ट कहेंगे भाई ये रहेगा क्या चीजें, इतना प्योर सीड है बिल्कुल, जिसमें जेनेटिक प्योरिटी भी 100% है, फिजिकल प्योरिटी भी 100% है, तो क्यों ना उस सीड को हम फार्मर्स को प्रोवाइड करवाएंगे उस सोइंग करने। नहीं हो सकता भाई ये चीजें, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती है कि फार्मर्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर ले सोइंग के लिए, नहीं। उसमें क्या है, हालांकि प्योरिटी पूरी मेंटेन रखते हैं, जेनेटिक फिजिकल दोनों बढ़िया रखते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से उसके अपन को फार्मर्स को प्रोवाइड नहीं करवाते। फार्मर्स को जो सीड प्रोवाइड करवाते हैं उस सीड का नाम है सर्टिफाइड सीड, और जो इनिशियल स्टेज में सीड डेवलप होता है वो कौन सा है भाई, न्यूक्लियस सीड। जो आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपके पास भाई न्यूक्लियस सीड। क्लियर है भाई? अगली बात मैं बात करूं, द टर्म हेटेरोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, वो ये हेटेरोसिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कि हेटेरोसिस सबसे ज्यादा कौन से क्रॉस से आएगी, हेटेरोसिस होती क्या है। अब यहाँ पे बात कर ली जो हेटेरोसिस टर्म है वो किसने दी थी भाई, तो ये हमने पहले देख चुके हैं हेटेरोसिस क्या है। तो हमने देखा था कि सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर बोथ पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स है उनसे सुपीरियर क्या हो, उनकी जो प्रोजेनी हो वो सुपीरियर हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने, हेटेरोसिस बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार रिपीट होता है, कई एग्जामों में देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई शल नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने जो टर्म दी थी अपने हेटेरोसिस टर्म दी थी। क्लियर दोस्तों? चलो अगला देखते हैं भाई, देखो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, भाई बिना निषेचन के फल जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं। देखो भाई यहाँ पे हालांकि मैं ज्यादा सोच पा रहा हूँ पार्थेनोकार्पी जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो चीज नहीं दे रखी, लेकिन मान के चले पार्थेनोजेनेसिस है तो पार्थेनोजेनेसिस का आंसर हम कंसीडर करेंगे। देखो मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में, ठीक है। एक चीज देखो आपको दोस्तों की, अगर मैं बात करूँ जैसे फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट में ओव्यूल होता है, ओवरी भी होती है। क्लियर है दोस्तों? ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस क्या होता है, अपने पास ओव्यूल होता है। तो जो ओव्यूल होता है ना, तो ध्यान रखना जो अपने फ्रूट डेवलपमेंट होगा, तो फ्रूट डेवलपमेंट में ओव्यूल तो किसमें कन्वर्ट होगा, अपने पास सीड में। किसमें कन्वर्ट होगा दोस्तों, सीड में।
और जो ओवेरी है, ओवेरी किसमें कन्वर्ट होते हुए ध्यान रखना, फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट होते हुए, फ्रूट में। और तो जो पार्थेनोजेनेसिस है ना, पार्थेनोजेनेसिस एक टाइप से अपने किसका पार्ट है भाई, एपोमिक्सिस का। किसका पार्ट है भाई, एपोमिक्सिस का। क्यों है? क्योंकि एपोमिक्सिस कहती है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के अगर हम किसका डेवलपमेंट कर रहे हैं दोस्तों, सीड का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को तो क्या बोलते हैं अपने, एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। सुनने एक बार ध्यान से टर्मिनोलॉजी को, यहाँ से पूछते हैं एपोमिक्सिस के जो टाइप हैं, जैसे कि मैं बात करूं एपोगैमी है, एपोस्पोरी है, डिप्लोस्पोरी है, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस है, स्यूडोगैमी है, वो सारी चीजें पूछते हैं, उनको भी हम कंसीडर करेंगे वीडियोस में। लेकिन यहाँ पे एक उनको समझते हैं, एपोमिक्सिस के हो जाएगा भाई कि डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड। ध्यान रखना मैं फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर बिना निषेचन के सीड का डेवलपमेंट होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने, एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने कहा था कि एपोमिक्सिस का ये पार्ट क्या है भाई, यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस है। ठीक है, फिर पार्थेनोजेनेसिस की बात करूं तो पार्थेनोजेनेसिस की हो जाएगा भाई कि डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम एग सेल। अगर एग सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड का डेवलपमेंट हो रहा हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेरे पास है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनिटी, किसकी बात करता हूं भाई, पॉलीएम्ब्रियोनिटी में बात करूं तो पॉलीएम्ब्रियोनिटी सबसे पहले बात करो तो कॉमन क्रॉप अपने में, वहां पे पॉलीएम्ब्रियोनिटी देखने को मिलती है। फिर किसकी वजह से होती है, तो ध्यान रखना, एक बात बताऊं दोस्तों, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। एक चीज क्या होती है, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस होती है। और फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस का मतलब क्या हो जाता है कि किसी प्लांट स्पीशीज में एपोमिक्सिस के साथ सेल पॉलिनेशन भी हो रहा हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने पास, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। और जो पॉलीएम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट है वो भी किसकी वजह से होता है अपने, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस की वजह से। क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन। चलो आज के सेगमेंट में आपके यहीं तक 40 तक क्वेश्चन थे। तो मैंने देखा था जितने भी अपन क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एओडब्ल्यू के, तो वो लगभग 60 के अराउंड हैं। तो बाकी के जो रिमेनिंग अपना पार्ट रह गया है, जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं 20 18 जो भी रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। तो आज का वीडियो अपना यहाँ तक है। तो थैंक यू दोस्तों सभी को, और एक बार फिर से आप सभी को, मेरे जो कृषि साथी हैं उन सभी साथियों को दिवाली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू।